हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, कल की ही वीडियो में हमने कंफर्म किया था कि एप्लीकेशन एक जो है लिस्टेड हुई है, जो विवादित उत्तरकुंजी मामले पर है, ऋषभ मिश्रा एंड अदर्स की तरफ से। तो आज ऑनरेबल जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल और जस्टिस करुणेश सिंह पवार जी की डिवीजन बेंच में ये जो एप्लीकेशन है वो लिस्टेड थी। हमने बताया था कि मुख्यतः क्या होता है कि एप्लीकेशन को एज़ इफ जो है प्रायोरिटी के तहत उसको लिस्टेड कर दिया जाता है। लेकिन कई-कई ऐसी एप्लीकेशन होती है जिसमें जज साहब को कुछ बहस के द्वारा बताया जाता है, उस मामले के बारे में अवगत कराया जाता है। तो सेम पैटर्न पर यहाँ भी कार्य हुआ है। विवादित उत्तर कुंजी मामले में जो एप्लीकेशन है उस पर सुनवाई हुई है। थोड़ी देर तक सुनवाई भले हुई हो और इसमें सबसे बड़ी बात निकल के आ रही महाधिवक्ता प्रेज़ेंट हुए हैं। जी हाँ, शासन की तरफ से महाधिवक्ता प्रेज़ेंट हुए और जो पिटीशनर पक्ष है उसकी तरफ से अमित कुमार सिंह भदौरिया साहब प्रेजेंट हुए थे। तो दोनों की डिस्कशन हुई और जो पिटीशनर पक्ष है उसके द्वारा अवगत कराया गया किस प्रकार से जो जो पहले मामले की सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में उत्तरकुंजी प्रकरण पर और इसको जज साहब ने ललित साहब ने क्या किया था, रीडायरेक्ट किया था डिवीजन बेंच के लिए और विद इन 2 मंथ्स इस पूरे के पूरे होल जो रिक्रूट में मतलब कह लें कि एक विवादित मतलब जो चीज है उसके बारे में निस्तारण करने के लिए कहा था कि जो भी इससे पेंडिंग मामले हैं डिवीजन बेंच में उनको निस्तारित कर लिया जाए विद इन 2 मंथ्स ऑफ ऑर्डर। जब से ऑर्डर रिलीज हुआ उसके 2 महीने के अंदर। मतलब एक सजेशन के तौर पर कहा था तो उसको भी अवगत कराया गया और इसके बाद पिटीशनर पक्ष के द्वारा 14 जुलाई को जो रिटन सबमिशन दाखिल हुआ उसके बारे में भी अवगत कराया गया। तो इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जज साहब ने क्या किया है कि मामले की नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 6 अगस्त की कंफर्म की है। ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि ये मामला आपका अब बहुत ही जल्द यानी कि 6 अगस्त को लिस्टेड होगा और एप्रोप्रिएट बेंच के समक्ष। देखिए अभी बेंच डिसाइड नहीं है। इस पे पंकज कुमार जायसवाल जी मतलब सुनवाई करेंगे या कोई रोस्टर के अनुसार अलग जज साहब आ सकते हैं। तो एप्रोप्रिएट बेंच जब डिसाइड हो जाएगी तो उसके समक्ष ये 6 जुलाई के लिए सॉरी 6 अगस्त के लिए 6 अगस्त 2020 के लिए कंफर्म हुआ है, ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है। और देख लीजिए हमने पहले ही बताया था कि अगस्त के फर्स्ट वीक में ये अवश्य ही लिस्टेड हो जाएगा। आफ्टर 1 वीक ये लिस्टेड होगा तो वही पैटर्न पर इस पे कार्य हुआ है और उत्तर कुंजी मामला एक प्रकार से गंभीर होता हुआ है चूंकि गंभीरता आप इस हिसाब से भी लगा सकते हैं कि जो सिंगल बेंच थी उसका जो जजमेंट आया उसके अकॉर्डिंग ही आपके 69,000 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग प्रक्रिया स्थगित हो गई थी। तो इस पर थोड़ा-सा ध्यान दें। उत्तर कुंजी मामला गंभीर है, शासन भी इस पर संजीदा है और जो 67,867 चयनित हैं, उनको भी थोड़ा-सा इसको सीरियसली लेना होगा और इस मुकदमे के निस्तारण के लिए आवश्यक जो टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट है, कम से कम एक सीनियर एडवोकेट को तो प्रेज़ेंट करना चाहिए। एज़ इफ आई कंसीडर जहाँ तक मेरा मानना है कि एक सीनियर एडवोकेट होगा तो अवश्य ही बेहतर तरीके से बचाव होगा और जहाँ पर जो कॉमन अंग चाहते हैं तो वो कॉमन अंग के लिए अपनी अच्छी तरीके से पैरवी करें कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके आने के पहले उत्तर कुंजी में कोई फाइनल जजमेंट आप लेके आए जिसके अकॉर्डिंग आपको रिलीफ मिल सके। तो फिलहाल के लिए ये कुछ अपडेट थी जो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित थी। पिछले वीडियो सेशन में हमने शिक्षा मित्रों के मजबूत काउंटर से संबंधित एक वीडियो डाली थी। उसमें कई लोग तड़फड़ा रहे थे। तो देखिए यहाँ पर चीजें सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेटिव अप्रोच के तहत प्रोवाइड की जाती हैं। किसी भी पक्ष को उसमें बेनिफिट पहुंचाने या उसका पक्ष लेने या उससे उसकी दलाली करने से संबंधित नहीं है। इसमें उत्तर कुंजी मामला पर भी हमने दोनों पक्ष को बैलेंसिंग इन नेचर रहते हुए चीजें प्रोवाइड की हैं। अब वो करना ना करना कुछ भी करना वो आपके ऊपर है। लेकिन कुल मिलाकर इंफॉर्मेशन पर्पज से ही हमेशा चीजें और विदाउट एनी बायस आपको प्रोवाइड की जाए बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी पक्षपात के चीजें यहाँ पर हमेशा से सौंपी जाती हैं। लेकिन वो आपका नजरिया है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आप उसको किस लिहाज से कुछ हिसाब से लेते हैं या ग्रहण करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।